आर वेक्टर क्या था आपका, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। ओके, मैंने कहा इसका क्या बनाइए आप, यूनिट वेक्टर बनाइए। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और मैग्नीट्यूड है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस k अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और k कैप एक्स वाई जेड है ये। तो ये जो नया वेक्टर आया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ डेफिनेशन एक जनरेट होती है, डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन। एक आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई डायरेक्शन रेशो। व्हाट इज डायरेक्शन रेशो, स्केलर कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। यानी कि डायरेक्ट वेक्टर जो होता है उसको आईजेके के साथ वाला जो स्केलर कंपोनेंट है इससे क्या होता है, ये डायरेक्शन रेशो होता है। और स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। डेफिनेशन वैसे ही समझिए, डेफिनेशन क्या है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। डीसी डायरेक्शन कोसाइन होता है। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, डायरेक्शन कोसाइन डीसी इज द रेशियो ऑफ गिवन वेक्टर इज टू इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि क्या होता है, दिए हुए वेक्टर के गिवन वेक्टर डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्केलर कंपोनेंट, यहाँ पे क्या है बेटा, स्केलर कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज टू इट्स मैग्नीट्यूड। यानी डीसी होता है एक ऐसा रेशियो है जो दिए हुए वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। यानी इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें तो आता है। तो किसी भी वेक्टर को डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्केलर कंपोनेंट के फॉर्म में हम बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर उसी बात को हम ऐसे बोलें कि यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को क्या बोलेंगे तो उसका नया नाम आता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन की काफ़ी सारी डेफिनेशंस होती हैं। जब ये टॉपिक उठाया है तो हम इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। वेक्टर का क्या निकाला हमने, यूनिट वेक्टर निकाला। क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। आईजे के स्केलर कंपोनेंट्स निकाल लीजिए। स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। डीसी हम बोलते हैं इसकी। तो दो डेफिनेशन आपके सामने है, मैं आपको इसकी 4 डेफिनेशन बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाइए। स्केलर, फिर से सुनिए, स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड डीसी, मींस डायरेक्शन कोसाइन। दूसरी डेफिनेशन है डीसी इज द रेशियो ऑफ गिवन, ये है स्केलर कंपोनेंट, एससी का मतलब स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज टू इट्स मैग्नीट्यूड। यानी दिए हुए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं मैं तो क्या बन जाता है, वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। बात तो दोनों से एक ही निकल रही है, लेकिन हमें अलग अलग डेफिनेशन पढ़िएगा। एंगल ऑफ कोसाइन which inclines with the axis, then बस इतना ही है। एंगल ऑफ कोसाइन, यानी कि सुनिएगा, ऐसे एंगल का कोसाइन जो एक्सिस के साथ में एंगल बनाता है उसके कोसाइन को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइन। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ओके, कोई एक वेक्टर है, ये ना मान लीजिए वेक्टर है, r वेक्टर है। अब ये x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, y के साथ में कितना एंगल बना रहा है और z के साथ में कितना एंगल बना रहा है। इन एंगल के कोसाइन को भी डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। यानी
कॉस बीटा और कॉस गामा को भी क्या बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। इट्स रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर में एल एम एंड एन। इसे स्मॉल लेटर में एल एम एन से इंडिकेट करते हैं, एल एम और एन से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी अभी देखा, अभी हाल फिलहाल में आपने क्या देखा, आर वेक्टर क्या था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के था। और अगर मैं बोलता हूँ इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला आपने, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड करके। वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। आई जे के पे कैप बेटा आपको लगाना है ना, मैं बार बार नहीं लगाऊंगा, लगाता जा रहा हूँ फिर भी आपके लिए। अब देखिए जरा ध्यान से, पिछली बार डायरेक्शन कोसाइन क्या था, अभी जो दो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें डायरेक्शन कोसाइन क्या था, उसमें डायरेक्शन कोसाइन था कि स्केलर कंपोनेंट है यूनिट वेक्टर, यानी कि अगर मैं इसका स्केलर कंपोनेंट निकाल रहा हूं तो वो क्या आएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका निकालूंगा तो क्या आएगा, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसका निकालूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी इन्हीं चीजों को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन की देखिए तीन चीजें आपने पढ़ी हैं। क्या होता है, पहला होता है स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्या बोलते हैं अपन लोग, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी, रेशियो ऑफ द स्केलर कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं डायरेक्शन, रेशियो और मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर के, चौथी डेफिनेशन बता रहा हूं, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन, रेशियो और उसके मैग्नीट्यूड के रेशियो को क्या बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। ये देखिए आप इसी को, एक थर्ड डेफिनेशन क्या थी आपकी, कोई भी वेक्टर है, किसी भी वेक्टर के अगर तीनों एक्सिस के साथ में जो एंगल बनते हैं उन एंगल के कोसाइन को हम क्या बोलते हैं, उन एंगल के कोसाइन को हम डायरेक्शन कोसाइन। डीसी के एक और डेफिनेशन क्या बन रही है, DC is the ratio of dr is to magnitude of given वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है रेशो है किसका, डायरेक्शन रेशो का गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ। ये देखो x को आप dr भी तो बोल सकते हो। स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो का मैग्नीट्यूड के साथ रेशो भी क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो एमसीक्यू में आपको डेफिनेशन के बदले पूछ सकता है, वो ऐसे बोल सकता है कि एंगल ऑफ कोसाइन विच मेक्स एंगल विद द एक्सिस आर कॉल्ड या इज कॉल्ड, चार ऑप्शन, DC, RC, DC ऑल्सो RC, नन ऑफ दीज। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसकी डेफिनेशन है ये, डायरेक्शन कोसाइन की। ये बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है।